हेलो बच्चों। तो हम आज की क्लास में एंजाइम का नोमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। एंजाइम कमीशन ऑफ IUB 1961 divide all enzyme into 6 major classes on the basis of types of reaction catalyzed by enzyme। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंजाइम कमीशन है IUB इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री 1961 में जो एंजाइम है उनको 6 क्लासेस के अंदर बांट दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। किस बेस पे? एंजाइम की कैटलाइज करने की जो कैपेसिटी है उस बेस पे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रपोज्ड एन इंटरनेशनल कोड। और क्या किया IUB ने? एंजाइम को एक इंटरनेशनल कोड भी प्रोवाइड किया 4 डिजिट का, ठीक है, 4 डिजिट इंटरनेशनल कोड। एंड सफिक्स भी दिया इन्होंने, ठीक है। और सफिक्स क्या है? ASE लगाया गया, ठीक है, एंजाइम के साथ। तो आगे हम क्लासेस को देख रहे हैं। क्लासेस कौन कौन सी हैं एंजाइम की। फर्स्ट क्लास ऑक्साइडो रिडक्टेज, ठीक है। तो नाम में ही इसका मीनिंग है, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाला ये एंजाइम है, ठीक है। दीज एंजाइम इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जिन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो क्रिया हो रही है उसमें ये एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये 3 सब क्लासेस में इसको रखा गया है, ठीक है। पहला है ऑक्साइडेज, दूसरा है डीहाइड्रोजनेज, तीसरा है रिडक्टेज, ठीक है। तो ये इसकी सब क्लासेस हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल इसमें है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है ऑक्साइडो रिडक्टेज एंजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे जो कि है ट्रांसफेरेज, ठीक है। दिस एंजाइम ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्रांस एमिनेज और हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो 2 इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ट्रांस एमिनेज और हेक्सोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे हाइड्रोलेसिस, ठीक है। दीज एंजाइम्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद हेल्प ऑफ H2O। तो ये जो एंजाइम है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन पानी की हेल्प से, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है ये आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करते हैं ये एंजाइम, ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शन भी आप दे सकते हैं। AB प्लस वाटर, मतलब हमारे पास एक सबस्ट्रेट है AB और वाटर की हेल्प से हम इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? AH प्लस BOH, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे लाइजेस 4 नंबर स्प्लिट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विदाउट वाटर। दीज एंजाइम स्प्लिट्स द स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। जो ये एंजाइम्स हैं ये सबस्ट्रेट को बिना पानी के स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड जो सबस्ट्रेट का होता है उसे बिना हाइड्रोलिसिस के तोड़ देते हैं ये, ठीक है, विदाउट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या फिर उसमें पानी को ऐड करके, ठीक है। तो इसमें आप रिएक्शन देख रहे हैं AB और एरो का निशान और फिर A+B। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो एल्डोलेज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे
आइसोमेरेज, 5th नंबर क्लास आइसोमेरेज, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम है ये तो सबस्ट्रेट को रीअरेंज कर देता है और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, आइसोमर्स की तरह हो जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आइसोमेरेज और एपीमेरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लाइगेजेस, लाइगेजेस का मतलब ये कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है सिंथेज, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो है कोवलेंट बॉन्डिंग को जोड़ता है दो सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। दो सबस्ट्रेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ये और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है साइट्रेट, सिंथेटेज, लाइगेज और एटीपी सिंथेज इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। किस तरह से ये काम करता है। तो बच्चों हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के अंदर पढ़ेंगे दो थ्योरीज, जिसमें है लॉक एंड की थ्योरी और इसको हम कहते हैं टेम्पलेट थ्योरी, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं गिवन बाय एम एल फिशर, ठीक है। तो ये थ्योरी है लॉक एंड की, इसे एम एल फिशर ने दिया है, ठीक है। एम एल फिशर, इनके अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम सर्व एज अ लॉक। जितनी भी एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम की वो एक लॉक की तरह काम करती हैं, एट विच द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट फिट लाइक अ की, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो की तरह उसमें फिट हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम एक लॉक की तरह काम करेगा और सबस्ट्रेट उसके अंदर की तरह फिट हो जाएगा, ठीक है। सपोर्टेड बाय द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और ये किसको सपोर्ट करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो दूसरी थ्योरी है हमारी वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। इसको किसने दिया है, मैकलीज और मेंटन ने इसको दिया हुआ है, ठीक है। मैकलीज और मेंटन। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं इंड्यूस थ्योरी, ठीक है, इंड्यूस फिट थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, गिवन बाय डी ई कॉशलैंड, ठीक है। कॉशलैंड ने दी है ये और 1973-74 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिव साइट इज़ नॉट स्टैटिक बट इट अंडरगो द कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिव साइट है वो स्टैटिक नहीं होती, लेकिन वो एक कन्फर्मेशनल चेंज उसके अंदर आता है, ठीक है। कब आता है, विच इंड्यूस बाय द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के द्वारा ही इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। द एक्टिव साइट हैज़ टू ग्रुप, यहाँ पे जो एक्टिव साइट्स हैं उसमें दो ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप होगा बेटरेसिंग, इसको सपोर्टिंग ग्रुप भी कहेंगे हम, और दूसरा जो इसमें होगा वो होगा कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप है वो क्या है, बेटरेसिंग ग्रुप, सपोर्टिंग ग्रुप भी है इसका नाम, और दूसरा है कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो है पीएच, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है, मतलब बॉडी टेम्परेचर या पीएच जितना नॉर्मली होता है उस पर ये काम करता है, ठीक है। तो जो एंजाइम होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं पीएच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर होता है उस पे जो एंजाइम है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, काम नहीं करते वो, ठीक है। कॉजिंग, और इनएक्टिवेट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो डी नेचर हो जाते हैं, ठीक है, देयर डी नेचुरेशन, ठीक है। और यदि टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है, दे ऑल्सो गेट इनएक्टिव, ठीक है। यदि एट लो टेम्परेचर पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जनरली जो एंजाइम है ऑल एंजाइम बेटर परफॉर्म एट अ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मतलब 37 से लेकर 40 जो टेम्परेचर है जनरली यहाँ पे एंजाइम अच्छे से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला फैक्टर
जो कि है एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम विल इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। यदि एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और सबस्ट्रेट भी इनफ रिएक्ट करता है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो एक्टिविटी भी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनटिल, कब नहीं, ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर सैचुरेटेड, लेकिन जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स है वो सैचुरेटेड होनी चाहिए, ठीक है, तब ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कुछ की पॉइंट्स हैं एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में फुल फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो मेजरली जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊंगी आपको, जैसे कि है फर्स्ट वाला NAD, ठीक है। NAD का जो फुल फॉर्म है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दूसरा है DPN जिसको हम कहेंगे डाई फॉस्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तीसरा है NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, इसमें फॉस्फेट्स केवल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट है TPN, ठीक है, ट्राई फॉस्फोपैरिडीन न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है FAD, ठीक है। FAD का है जो फुल फॉर्म है वो है फ्लैविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे FMN, ठीक है, फ्लैविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे पिछले में हमने डाई पढ़ा था, ये मोनो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है COA, मतलब ये कौन एंजाइम की तरह काम करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोपेंटाथाइनिल थायो इथेनॉल एसिटाइल अमीन, ठीक है। तो ये एक कोएंजाइम की तरह काम करता है, ठीक। क्रेब्स साइकिल में आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। ATP, ठीक है। ATP में जो एक ATP में 7.6 कैलोरी जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है। ये भी कोएंजाइम की तरह ही काम करता है, ठीक है। फिर कोएंजाइम 1 नेक्स्ट और कोएंजाइम 2, ठीक है। ये NAD और NADP, मतलब जो फर्स्ट है वो NAD में और जो कोएंजाइम 2 है वो NADP में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे FAD, ठीक है, ये राइबोफ्लेविन है, MAN जो है वो राइबोफ्लेविन है, ये भी TPP होता है, ये थायमिन होता है, और COQ मतलब क्यू एंजाइम कोएंजाइम तो ये होता है ओब्लिक्विनॉन, और जो COR है वो बायोटिन है, COA जो पेंटाथेनिक एसिड है, ठीक है। तो बच्चों आपको पिछली क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप सारी क्लास को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।